चलिए शुरू करते हैं ऐसे कुछ हैक्स जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। नई किचन बनवाई तो ये एक पुराना प्लेट ऑर्गेनाइजर मेरे पास रखा था और इससे मैं एक बहुत ही बढ़िया काम की चीज़ बनाने वाली हूँ। तो ये स्टील का है, तो इस पे मैंने पहले स्प्रे पेंट किया है गोल्डन कलर का, और उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है ना। कितना आसान, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों की स्टडी टेबल पे जितनी भी बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, उनके वो सब आप इसमें रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मैगजीन होल्डर बन सकता है, या फिर इसमें आप अपने नॉवेल्स वगैरह रखकर एक जो है कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं बुक्स रीडिंग के लिए। ये है कुछ पुराने किचन के बर्तन जो कि मतलब अलग अलग से हैं, इनमें थोड़े से स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, और इनको मैं यूज़ करूँगी एक बहुत ही अच्छा DIY बनाने के लिए। सबसे पहले इनको मैंने पेंट किया स्प्रे पेंट से। आप ऑयल पेंट अगर आपके पास हो तो आप उससे भी पेंट कर लीजिए। 3 अलग कलर में किया और अब इनको पेस्ट करना है। यूज़ करूँगी फेवी टाइट का, और इसमें आती हैं 2 ट्यूब्स जिनको कि मिक्स करना होता है। तो जितना चाहिए उतना अमाउंट निकाल के दोनों ट्यूब में से बराबर हमें जो है मिक्स करना होता है। आप इसे मिक्स करने के लिए किसी बिल्कुल ही बेकार चीज़ का यूज़ करिएगा अगर आपको किसी और आइटम पे लगाने हैं, क्योंकि ये हटता नहीं है। और मैंने इसे माचिस की सीख से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें इस तरह से ये सारे पेंटेड बर्तन देके चिपका लिए हैं। और सबसे ऊपर मैंने एक ऐसा पीस इसमें लगाया जो बोल्स वाला था कि इसमें हम कुछ रख सकें। तो देखिए इसे चिपकाने के बाद इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और रेडी हो गए कितने खूबसूरत हमारे कैंडल होल्डर समझ लीजिए, या इसे आप उर्ली की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्लावर वगैरह डाल के ना एक बहुत ही बढ़िया देखिए डेकोर पीस हमारा रेडी हो गया। मेरे पास ये जो गैस लाइटर हैं ये आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बड़े काम की चीज़ है, लेकिन इनकी गैस ख़त्म हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो इन्हें रिफ़िल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये मैंने एक ऑनलाइन इस तरीके की बॉटल मंगाई है। एक्चुअली ये एक गैस होती है जो कि हम इसे लाइटर में भर सकते हैं। पीछे जो देखिए इसमें इस तरीके से एक नॉब होती है, और उसके बाद लाइटर के पीछे एक होल होता है जिसमें इसको प्रेस करके आप 2-4 सेकेंड्स तक रखिए और इसमें गैस जो है भर जाती है। और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो आपको मतलब साइड में जो ये मार्कर लगे हुए हैं ना, यहां से आपको दिखाई भी दे जाएगी। तो है ना बढ़िया चीज, खूब यूज करिए इस तरीके के गैस लाइटर्स का। ड्रॉर्स होती हैं बहुत जल्दी मैसी हो जाती हैं, सामान आपस में मिल जाता है। तो कुछ बहुत ही बेकार पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस का मैंने यूज़ किया। अब देखिए क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो रहे हैं, तो इनका एक सबसे अच्छा तरीका है जो दीवार वाला पेंट होता है ना, किसी भी कलर का अगर आपके पास रखा है तो इसको बिल्कुल रफली पेंट कर दीजिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा कार्डबोर्ड बॉक्सेस में इससे मजबूती आ जाती है। और अगर आपके पास वॉल पुट्टी है तो उसका भी पतला घोल बना के आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन उसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद आप इसे जैसे चाहें, जिस पेपर से भी चाहें आप, गिफ्ट रैप पेपर जो आते हैं उनसे रैप कर दीजिए। और इसमें मैंने बीच में कुछ ऐसे पेपर्स लगाए हैं जो काफ़ी थिक हैं और उनसे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैंने सोचा इन्हें यूज़ करती हूँ, और इनका एक बहुत अच्छा यूज मैं आपको आगे भी बताऊंगी। ये करीब 8 रुपीज की पर शीट आती है, और इस तरह से ये ढेर सारे मेरे ऑर्गेनाइजर रेडी हो गए। इनको मैंने ड्रॉर्स में बिछा भी दिया, और अब आप देखेंगे कि इन ड्रॉर्स को तो ना बंद करने का मन ही नहीं करेगा। और हाँ, सामान तो इनमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं होने वाला। तो चीज़ों को केवल बाहर से नहीं, थोड़ा अंदर से भी डेकोरेट करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। पैकिंग में हमें ना थोड़ी सी हार्ड फोम शीट्स अक्सर मिलती है, और उसको एक छोटे बॉक्स में लगा के हम उसमें अपनी एक बहुत छोटी छोटी सी ज्वेलरी जो होती है ना उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे इस तरह से लगा दिया, और जो भी आपके ये इस तरीके के हैं ना ज्वेलरी जो है उसे बस इसमें फंसा दीजिए। एक तो ये बिल्कुल आपस में मिलते नहीं हैं, ढूंढना इनको बहुत आसान हो जाता है। और जो इनमें जो थोड़े से डिज़ाइंस बने रहते हैं ना, नग वगैरह क्रिस्टल वगैरह लगे रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं। एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, और ना खोते भी नहीं हैं। और इसी तरीके से देखिए ये एक पुराना, इसमें कुछ खाना वगैरह आया था, ये मेरे पास प्लास्टिक का पड़ा था, इसमें मैंने लगा दिया इस तरीके का। देखिए ये शीट, ये बेसिकली थर्माकोल की शीट है, और इसमें भी मैंने सेम काम किया। हो गया ना एक बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर रेडी।
कई बार हम क्या करते हैं, टाइम बचाना होता है, काम ज़्यादा होता है, तो मैं अपना काम इसी तरीके से तैयार रखती हूँ। यहाँ पे होती है मेरी डेली एक छोटी पूजा एंट्रेंस पर, तो उससे रिलेटेड सारा सामान जैसे अगरबत्तियाँ हुआ, माचिस हुई, लाइटर्स हुए, वो सब मैं यहीं रखती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक अखंड जोत जलती है जो कि जब तक दिन भर जलती है वो तब तक जलती रहती है, उसकी बत्तियाँ भी मैं यहीं रखती हूँ ताकि फटाफट काम हो जाए। ये कपूर जलाने का आइटम भी यहाँ पे है। और देखिए इसी तरीके से जो थोड़ी सी सेंटेड में बत्तियां बनाती हूँ जलाने के लिए, वो भी यहाँ पर रहती हैं। तो जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है ये मुझे इसी प्लेस पर मिल जाती हैं। और एक ये देखिए, ये प्लास्टिक का मिठाई का डब्बा था, इसके अंदर ये मेरे कुछ स्प्रे रहते हैं। ये सब बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत बढ़िया स्प्रेज हैं। तो जब भी मुझे स्प्रे करना होता है यहाँ से निकाल लेती हूँ। तुलसी जी में जलाने के लिए ये रहती हैं दीपक की बत्तियाँ। और एंट्रेंस एरिया की ड्रॉर्स को भी मैंने इस तरीके से बना रखा है कि सारा सामान एक जगह मिल जाए। ये मैंने खुद बनाया था, जो ऑर्गेनाइजर था। ये प्लास्टिक का बॉक्स है, तो इसमें सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाती हैं। अब एक चीज़ और है, हमें छोटी जगह को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो स्टैक बन जाएं। कुछ प्लास्टिक के ये डब्बे हैं, इनको पेंट कर लिया, बहुत ढेर सारा सामान इनमें आ जाता है। और ये बिल्कुल जैसे मिठाई या नान खटाई वगैरह कभी बच्चे लेकर आते हैं तो उनके साथ आ जाते हैं। मैंने इकट्ठे कर लिए, एक के ऊपर एक इन्हें रखते हैं तो थोड़ी सी जगह में बहुत ढेर सारा सामान आ जाता है। तो इनका यूज़ हमेशा करिए। एक चीज़ और है, एंट्रेंस पे मैं रखती हूँ, ये देखिए एक ब्रास की छोटी सी घीदानी, और इसमें रहते हैं खुले पैसे। और वैसे भी भगवान के आगे कहते हैं थोड़ा सा ये पैसे रखने चाहिए, तो जिसको ज़रूरत होती है वो यहाँ से निकाल भी लेता है और दोनों ही पर्पस मेरे सॉल्व हो जाते हैं। और ये है एक ट्रे, देखिए ये है एक ट्रे जो कि टूटी हुई थी और इसमें मैंने सिरेमिक पाउडर और फेविकॉल का जो एक पेस्ट था वो लगा के इसके ऊपर मिरर्स लगाए। ये कैसे मैंने बनाया है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले अभी कुछ दिनों पहले चौकी डेकोर का मैंने शेयर किया था, लिंक दे दूंगी, उसमें देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको मैंने बनाया था। बस पेस्ट लगा के ना मैंने ऊपर से इस पर मिरर चिपका दिए, इसमें कुछ घिसना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है। टूटी हुई चटकी हुई ये ट्रे थी और देखिए कितने परफेक्टली ये यहाँ पे लग गई, सुंदर भी लग रही है। और इसी तरीके से कुछ ग्लास के ये छोटे कंटेनर्स थे, ये भी हल्का सा चटक गया था, टूटा नहीं था, इसके ऊपर भी मैंने सेम काम कर दिया। हमें हमेशा ना अपने जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें बहुत कायदे से रखना चाहिए। घर में 3 प्रेस हैं क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो वो इसमें से लेकर जाते हैं। तारों को खींच कर रखना चाहिए क्योंकि वरना इसमें शॉर्ट हो जाता है प्रेस में। और इन्हें अच्छी तरीके से क्लिप से मैंने कस दिया। इनके लिए अलग अलग कार्डबोर्ड बॉक्सेस मैंने कट करके बना लिए। अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इनमें भी पेपर पेस्ट कर दूंगी। और तीनों ही प्रेस जो हैं अलग अलग आ गई। इनके तार आपस में ना तो इलझेंगे ना खराब होंगे, और चीज़ रखी हुई अच्छी लगती है और हमेशा बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी होती है। तो हर चीज़ को रखने का हमेशा एक तरीका होना चाहिए। डैडी कहते हैं ना, अंधेरे में भी मिल जाए। और देखिए ये एक छोटा सा मेरे पास मास्क का मतलब फेस मास्क का डिब्बी थी, ये खाली हो गई, रबर बैंड इसमें रख लिए। बड़ा अच्छा यूज़ है रबर बैंड्स का। देखिए है क्या, जब हम छोटी छोटी शीशियाँ रखते हैं ना तो वो गिर जाती हैं। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का इस तरीके से बॉक्स लिया, उस पर लगाए रबर बैंड और बीच में इसमें मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस फंसा दिए। अब इसमें जो छोटी छोटी सी बॉटल्स होती हैं उन्हें रखेंगे तो बिल्कुल नहीं गिरेंगी। ये सब मेरी ना जो बॉटल्स हैं ये मैं डिफ्यूज़र में इन सारे ऑयल्स को डालती हूँ। एसेंशियल ऑयल्स हैं ये, सीजन के हिसाब से और मूड के हिसाब से होते हैं, कभी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो इनका मैंने एक अलग बॉक्स बना रखा है और ये मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं। तो जो बीच का स्पेस आप खाली देख रहे हो ना, इसमें भी अभी मैं और बॉटल्स रख लूंगी। इसी में रख ली एक वाटर बॉटल, क्योंकि डिफ्यूज़र घर में करीब 7-8 जगह लगे हुए हैं। तो जब नहा लेती हूँ पूजा करने के बाद, सब में मैं इसी तरीके से ऑयल और जो वाटर है, पानी है, वो डाल देती हूँ। और ये मेरा एक बॉक्स है तो फटाफट मेरा ये काम भी हो जाता है और बहुत टाइम बचता भी है। तो इसी तरीके से अपना भी आप टाइम बचा सकते हैं।
ये सारे वो बॉक्सेस हैं जो मैंने अभी बनाए थे, पेंट किए थे, और इसमें देखिए मैंने अपना जितना भी मेरा स्टिचिंग से रिलेटेड सामान है वो रखा है। छोटी बड़ी लेस होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, इलझ जाती हैं, जब काम में ढूंढो तो मिलती नहीं है। सबको मैंने छोटे छोटे जो प्लास्टिक के जो मेरे पास पाउच आते हैं ना, जिनमें ऊपर लॉक होता है, उनमें करके रख दिया है। इससे ये बिल्कुल मिक्स नहीं होती हैं। और ये बॉक्सेस देखिए मैंने पेंट किए थे, इनमें भी मैंने वही काम किया। जितने भी मेरे छोटे छोटे बटन्स वगैरह थे, आइटम्स थे, वो मैंने इसमें रख दिए। ये बिल्कुल पतले पतले डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं। ये बहुत कम जगह में बहुत ढेर सारा सामान आ जाता है इन सारे बॉक्सेस में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनको कैरी करना बड़ा आसान होता है। जब कभी भी आप एक जगह इन्हें लेके फैलाएं भी ना, तो सारे आपको मिल जाते हैं। और ये हैं साटन के रिबन्स, बहुत जल्दी ये जो हैं आपस में मिल जाते हैं, तो इनको भी मैंने कुछ इस तरीके से ही रख दिया है। देखिए अब ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। और ये सारे बॉक्सेस अक्सर शादी वगैरह में जो मिठाई वगैरह आती है उसमें मिलते हैं। और ये देखिए सारे रखे हुए हैं बिल्कुल उन्हीं बैग्स में, और ये सब मिल जाएंगे। और ये हैं सारे क्रोशिया। एक बहुत छोटी सी अलमीरा मैंने बनाई है जिसमें मेरा स्टिचिंग का ये सारा सामान रखा रहता है और बिल्कुल भी जगह नहीं घेरता है। ये है मेरे फ्रिज के साइड का कॉर्नर्स, और इसमें ये 2 स्टूल रखे हैं। ज़्यादा जगह नहीं थी तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे स्टूल थे ना, ये आपने देखे होंगे, ये मैंने एक के ऊपर एक रख दिए। मतलब लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना, ये कुछ इस तरह का स्टूल था, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने इनमें ना पेंट कर दिया था, और ये 2 अलग अलग थे। अब एक के ऊपर एक रख दिया, हो गई ना मेरी जगह की बचत। अब इस एरिया में ना अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें रखती हूँ। पानी का जितना भी मेरा सामान होता है ना, मैं पानी की बॉटल्स होती हैं, मेरे हनी का जार वगैरह, बहुत ढेर सारी चीज़ें मेरी इन स्टूल्स पे आ जाती हैं। हैंगिंग ऑर्गेनाइजर को हैंग करने के लिए हमें चाहिए कुछ इस तरीके का हुक। ये हुक मैग्नेट के आते हैं, मैं जगह जगह इनको यूज़ करती हूँ। देखिए फ्रिज पे मैंने यूज़ कर रखा है, पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन अगर आप इनको डायरेक्टली लगाएंगे इस तरह से तो फ्रिज में स्क्रैच आ जाते हैं। एक छोटा सा पेपर या कार्डबोर्ड का पीस लीजिए और उसको इसके पीछे लगाइए, अब बिल्कुल स्क्रैच नहीं आएंगे। और यहाँ पे हैंग कर दीजिए अपने कोई भी हैंगिंग ऑर्गेनाइजर, और हिडन प्लेस का जो है ना खूब अच्छे से यूटिलाइज करिए। बिजली के तारों से हम सब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब मुझे तो जगह जगह ये दिखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका बेस्ट है कि इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स लेके एक साइड से उसे खोलकर उसको यहाँ पे रख दिया जाए और उसके अंदर ये सारे तार छुपा दिए जाएं। मैंने एक बार चार्जिंग स्टेशन भी बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। 2-3 साल तक वो कार्डबोर्ड बॉक्स चलता रहा। इसके ऊपर मैंने एक पट्टा रख दिया ताकि जब कभी भी इस बॉक्स को खिसकाने की ज़रूरत हो तो हम खिसका सकें। और सबसे ऊपर रख दिया है मैंने एक ट्रे, और उस ट्रे के ऊपर बहुत सारे मेरे कैमरे के, फ़ोन के चार्जर्स इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह का एक केबल ऑर्गेनाइजर ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, काफ़ी बढ़िया है, खूब यूज़ होता है। ऊपर इस तरीके से इसकी एक लिड होती है जिसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं। पीछे के साइड से देखिए, साइड से तो हमने एक्सटेंशन इसमें लगा दिया, और पीछे से इस तरीके से प्लग्स लेके इसमें लगा देते हैं। और जो प्लग अगर आप ऊपर से भी लगाना चाहें ना, तो इसमें ऊपर से भी लग जाता है, इसमें स्पेस होता है। और ये काफ़ी बढ़िया है, और इससे ना पता ही नहीं चलता कि इतने ढेर सारी केबल्स, तार वगैरह आसपास हैं। रखा हुआ भी अच्छा लगता है। अब मैं ना एक बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ जो कि मेरे तो बहुत काम में आती है। एक छोटा सा प्लांटर मैंने लिया, और इसमें जो बजरी आती है ना, रेत वगैरह, सैंड वगैरह मिक्स करके, वो मैं इसमें भर देती हूँ। अब इसका यूज़ क्या है, काफ़ी सालों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब क्लीन किया था इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें ना कोई भी अगरबत्ती हुई वो आप लगाओगे तो पहली चीज़ तो ये है, जो इसकी गंदगी होती है वो इसी में ही गिरती रहती है। और जो इसकी राख होती है ना, वो किसी कपड़े पर नहीं गिरती, जिससे किसी कपड़े के जलने का डर नहीं रहता है। और दिखने में भी ये काफी सुंदर लगता है। ये देखिए कुछ मोटे ग्लेस पेपर की शीट्स आती हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। इनको जो है ना आप किसी भी जगह पे एज इट इज बस ऐसे ही रख दीजिए। A4 साइज की ये आती हैं। इतने सुंदर इनमें प्रिंट्स होते हैं ना कि आप इन्हें कहीं पे भी रखेंगे तो ये दिखने में ही बहुत सुंदर लगेंगी। तो कहीं जो ओपन एरिया है टेबल्स वगैरह में, आप वहाँ पे इनको रख लीजिए। और अलमीरा, जो कोई अलमीरा में आप चाहते हैं कि खोलें तो बहुत सुंदर सी लगे, तो वहाँ पे भी आप इनको बिछा सकते हैं। ये काफ़ी हार्ड होती हैं, थिक होती हैं, इसलिए जल्दी से ये खराब भी नहीं होती हैं।
ये मेरा एक लैंप है और इसका वायर ना बहुत ही गंदा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, ये ब्लैक कलर का मैंने पेंट किया था इस लैंप को, तो मैं इसको ब्लैक कलर के जो बिजली वाला टेप होता है ना, उससे इसका वायर इसमें चिपका देती हूँ, तो दिखाई भी नहीं देता। जितनी बड़ी लेंथ चाहिए उतनी छोड़ देती हूँ। अब इस छोटे से काम के लिए मुझे चाहिए था एक टेप। अब ये सारे टेप्स वगैरह मैं घर पर रखती हूँ, यानी छोटी छोटी सी ज़रूरत की चीज़ों की एक अलग बास्केट ज़रूर बनाएं और उसमें ये छोटी छोटी सी चीज़ रखें। तकरीबन हर तरह के टेप मेरे पास रहते हैं, जिनसे मेरी जितनी भी ज़रूरत होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और छोटा मोटा काम करने में तो मैं परफेक्ट हो गई हूँ और खुद ही कर लेती हूँ। ये देखिए मेरी एक टी शर्ट थी, इसे मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर इस तरह से चढ़ा के एक ऑर्गेनाइजर बना लिया और इसमें मैं रखती हूँ दुपट्टे। ये देखिए कुछ इस तरीके के बैग्स आते हैं ना जब हम कुछ सामान खरीदते हैं, उनके अंदर इतना परफेक्टली ये दुपट्टे रहते हैं और बिल्कुल भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अब एक चीज़ और जो कि हमेशा करती हूँ मैं, और वो होती है अलमारियों की देखभाल। जी हाँ, इनको खोल के खाली करना, और खासकर जो ऊपर वाला एरिया होता है उसमें जो ये दीमक वाला मेरे पास स्प्रे रहता है ना, इसको स्प्रे कर देना, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं आती है। लेकिन इस स्प्रे को या मतलब करने के बाद, इसे लगाने के बाद अलमारी को थोड़ी देर खाली भी छोड़ना पड़ता है ड्राई होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर से एक तेज स्मेल आती है। इस तरह से घर की चीज़ों का रखरखाव करना तो बनता ही है। तो दोस्तों इस तरह से मैं जो छोटे छोटे काम करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये था आज का वीडियो। इसमें से जो भी हैक आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।